आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट एंड इंटरफेरेंस बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे इंटरफेरेंस क्या है। हम लोग देखे थे इट इज़ द मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हम लोग बात किए थे जब दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाता है। कोहेरेंट सोर्स हम लोग देखे थे, दो सोर्स या दो से ज़्यादा सोर्स को हम लोग कोहेरेंट तभी बोलेंगे अगर उन दोनों का जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है वो समान होना चाहिए। हम लोग देखे थे उन दोनों का फेज डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए, और थर्ड है एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए थे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग लिए थे, जिसमें एक सोर्स को दो सोर्स में रूपांतरित हम लोग किए थे। एक सोर्स ऑफ लाइट था, उससे क्रेस्ट ट्रप निकल रहे थे। ये डार्क लाइन है क्रेस्ट, डॉट लाइन है ट्रप, फिर क्रेस्ट फिर ट्रप जा रहा था। इसी को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, सोर्स S1 और सोर्स S2 में हम लोग डिवाइड कर दिए। मीन्स इससे जो लाइट एमिट हो रहा था, निकल रहा था, आगे में एक प्लेट लगा दिए और उस प्लेट में दो होल कर दिए। अब अगर इसको ना देख करके अगर खाली इसको देखे तो हम लोग को दिखेगा दो सोर्सेस ऑफ लाइट हमारे पास है, और ये जो दो सोर्स ऑफ लाइट जो अभी बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज कोहेरेंट सोर्स। तो इस तरह से ये जो अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक स्क्रीन अगर हम लोग देखते हैं, ये वेव आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के साथ एक दूसरे के साथ क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाएंगे। जैसे यहाँ से इसका क्रेस्ट निकल रहा, फिर यहाँ से क्रेस्ट निकल रहा, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रेस्ट और क्रेस्ट टकरा रहा। फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इधर से ट्रप जाएगा, इधर से भी ट्रप जाएगा। मीन्स अभी सुपर पोजिशन होना स्टार्ट हो गया। तो स्क्रीन में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखे थे जो हम लोग को ब्राइट डार्क पैटर्न हम लोग को देखने को मिला था। जहाँ पर क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे थे या ट्रप और ट्रप मिल रहे थे, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था और वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोग को देखने को मिल रहा था। जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रप या तो ट्रप और क्रेस्ट टकरा रहे थे, वहाँ पर हम लोग को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला था। तो इंटरफेरेंस हम लोग दो तरीके से, दो प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। या तो वेव फ्रंट को हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और या तो एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और एग्जाम्पल को हम लोग आगे का वीडियो में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फिर इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, उसका ही बहुत सारे एग्जाम्पल को डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। आज जस्ट हम लोग समझते हैं क्या है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पे हम लोग क्या देखें, ये जो वेव फ्रंट जो निकल रहे थे वेव फ्रंट, इस दो वेव फ्रंट को हम लोग क्या माने इस वेव फ्रंट को हम लोग क्या कर दिए, जो सोर्स S से जो वेव फ्रंट निकल रहा था, इसको हम लोग क्या किए ना, स्लिट्स के माध्यम से हम लोग उसको डिवाइड कर दिए। दो अलग अलग वेव फ्रंट पे हम लोग डिवाइड कर दिए, और दो अलग अलग वेव फ्रंट जो अब हम लोग किए, तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। या तो रिफ्लेक्शन का मेथड से भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन से भी हम लोग वेव फ्रंट को डिवाइड कर सकते हैं, या तो डिफ्रैक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग डिफ्रैक्ट करके हम लोग वेव फ्रंट को डिवाइड किए। तो अब आपस में ये लोग जब एक साथ सुपर इम्पोज होगा तब हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से वेव फ्रंट जा रहा, यहाँ से वेव फ्रंट जा रहा, तो स्क्रीन में इस बिंदु में अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ से जो वेव फ्रंट पहुँचेंगे और फिर यहाँ से और एक वेव फ्रंट पहुँचेंगे, दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस हो जाएगा।
और पाथ डिफरेंस हम लोग देखे थे, अगर n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 2n+1 λ/2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस जिसमें वेव फ्रंट को हम लोग डिवाइड करके हम लोग इंटरफेरेंस प्रोसेस हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे योंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग वेव फ्रंट को 2 पार्ट में डिवाइड किए, लेकिन आगे का वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे फ्रेजनेल का बाइप्रिज्म। फ्रेजनेल का बाइप्रिज्म में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेजनेल का बाइप्रिज्म में हम लोग रिफ्रैक्शन के माध्यम से 2 इमेजेस हम लोग तैयार करते हैं। 2 इमेजेस, जो कोई अगर सोर्स से उस सोर्स का 2 वर्चुअल इमेजेस को हम लोग रिफ्रैक्शन के माध्यम से तैयार करते हैं, और वो 2 इमेजेस 2 सोर्स की तरह काम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या किए, इसी सोर्स का ये एक इमेज होगा और ये एक इमेज होगा, तो हम लोग फ्रेजनेल बाइप्रिज्म में हम लोग क्या करते हैं ना, 2 वर्चुअल इमेज हम लोग 2 प्रिज्म से हम लोग तैयार करते हैं, और उसी 2 वर्चुअल इमेज का फिर सुपर इम्पोज होता है और उससे हमारा इंटरफ्रेंस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग क्या किए, वेव फ्रंट को हम लोग डिवाइड किए। लायर्स मिरर में रिफ्लेक्शन के माध्यम से एक होगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है, और दूसरा होगा रिफ्लेक्शन के माध्यम से जो उसका इमेज होगा। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रहा, फिर उसका इमेज से जो रेज आ रहा, ये दोनों का सुपर इम्पोज होने से फिर इंटरफ्रेंस होगा। तो ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह से फ्रेजनेल का डबल मिरर में भी हम लोग रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम लोग 2 इमेजेस तैयार करते हैं, और वही 2 इमेज को आपस में इंटरफेयर हम लोग कराते हैं। तो इस तरह का इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। लेकिन एक दूसरे तरह का इंटरफेरेंस भी होता है जो कि एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके किया जाता है। इस केस में जो हमारा जो इनकमिंग जो वेव है उसको 2 या 2 से अधिक पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। किस मेथड से, आधा रिफ्लेक्शन और आधा रिफ्रैक्शन, माने पार्शियल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करते, जो वेव हमारा आ रहा, ओरिजिनल जो वेव आ रहा, उसका एम्पलीट्यूड को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग डिवाइड करते हैं, और इसके बाद हम लोग को पैरेलल बीम मिलता है। फिर उस पैरेलल बीम्स को हम लोग लेंस के माध्यम से एक जगह में फोकस करते हैं और उससे हमारा इंटरफेरेंस होता है। तो ये हमारा डेफिनेशन है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। ये क्या है ना, हमारे पास जो रे आ रहा है, इनकमिंग वेव जो आ रहा, उसका एम्पलीट्यूड को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में। किस माध्यम से, या तो पार्शियल रिफ्रैक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन का माध्यम से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग को इंटरफ्रेंस मिलता है। हम दिखा रहे हैं, इसमें एक फिगर बना करके हम दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक थिन फिल्म है, ये ऑयल का भी फिल्म हो सकता है, यहाँ पर थिन नहीं मोटा दिखाएं, लेकिन ऑयल का भी फिल्म ये हो सकता है। जैसे पानी के ऊपर में ऑयल गिर जाए तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा थिन फिल्म से, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जा रहा, थिन फिल्म के अंदर चला जा रहा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जा रहा। फिर ये जो ट्रांसमिट कर जा रहा है ये सेकंड पार्ट से फिर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा, फिर इधर भी ट्रांसमिट कर रहा, फिर इधर में जो रिफ्लेक्ट पार्ट है इस पार्ट से भी कुछ रिफ्लेक्ट कर जा रहा, फिर इधर से ट्रांसमिट कर जा रहा, फिर इधर से ट्रांसमिट भी कर रहा है, रिफ्रैक्ट भी कर रहा है। रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट एक ही टर्म है। तो हम लोग क्या देखें, जो वेव आ रहा था उसका एम्पलीट्यूड कुछ पार्ट इधर डिवाइड हो गया, कुछ पार्ट इधर डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से भी कुछ डिवीजन हो रहा, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा, यहाँ पर भी कुछ डिवीजन हो रहा, इधर भी कुछ डिवीजन हो रहा। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन के माध्यम से एम्पलीट्यूड का डिवीजन हमारा हो रहा। यहाँ पर ये जो 2 रे जा रहा, दोनों रे पैरेलल जा रहा है, लेंस के माध्यम से हम लोग ये दोनों का इंटरफ्रेंस करेंगे और यहाँ पर पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो पैटर्न जो देखने को मिलेगा, इंटरफ्रेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो रे आ रहा, पहला जो रे इधर जा रहा उसका पाथ, और दूसरा जो रे इन करके जा करके जो उसका पाथ बी और सी, और फिर बी सी, और फिर बी डी और सी डस, ये बी डी सी डस ये पाथ ज़्यादा है, बी सी कम है, पाथ का डिफरेंस होगा, पाथ का डिफरेंस के लिए इंटरफ्रेंस होगा। लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग वेव फ्रंट को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं,
जो वेव आ रहा था उसका एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर रहे, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कुछ डिवाइड हो जा रहा, फिर यहाँ पर एम्पलीट्यूड कुछ डिवाइड हो जा रहा। इस तरह से एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके भी इंटरफेरेंस हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा, इसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा थिन फिल्म का एग्जाम्पल हो सकता है। हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स रिंग के बारे में बात करेंगे। फिर आगे का वीडियो में हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का ये 3 हम लोग एग्जाम्पल लिए, और इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का ये 4 एग्जाम्पल हम लोग लिए। आगे का वीडियो में एक एक करके हम लोग ये सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो में जस्ट इतना ही।